ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इसका कुछ एग्जांपल, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक किया जाता है कि एक दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, कब इसको नहीं कहेंगे, ये सारा चीज़। ठीक है, तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेस होंगे, लेकिन दोनों ही वेक्टर स्पेसेस का जो फील्ड होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, लेट वी लेट v over f be a vector space and w over f be another vector space। दो वेक्टर स्पेस की जरूरत होगी। ठीक है, देन हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, डिफाइन ए मैपिंग t फ्रॉम v टू w। ठीक है, देन हम कहेंगे दिस t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ इन दो कंडीशन को अगर ये फुलफिल करे तभी उस केस में इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, टी ऑफ एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, ये कहेंगे। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी एक्स और वाई आ रहे हैं ये आपके भी से ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनपुट वही रहेगा। ओके, दूसरा चीज ये हो जाएगा कि आप जब भी टी ऑफ सी एक्स करोगे तो ये वैल्यू सी इंटू टी ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आप सी लोगे वो सी असल में फील्ड का एक एलिमेंट है, स्केलर एलिमेंट है। ठीक है, और जितना भी एक्स आएगा सारा का सारा एक्स आपका वेक्टर स्पेस भी से ही आने वाला है। ठीक है, जब कोई फंक्शन, जब आप फंक्शन को टी वेक्टर स्पेस भी से लेकर डब्ल्यू में डिफाइन करते हो तब उस केस में इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम तभी कह सकते हैं जब टी ऑफ एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई हो जाए, एंड सेकेंड टी ऑफ सी एक्स दिस इज इक्वल टू सी इंटू टी एक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है उसको समझना। देखो, जब हम मैप स्टैब्लिश कर रहे हैं वेक्टर स्पेस भी से डब्ल्यू में तो इनपुट हमारा क्या है, एक्स है। ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर कहाँ से आ रहा है, भी से आ रहा है। देन आउटपुट क्या बनेगा, जब हम टी ऑफ एक्स बनाएंगे तो ये भी एक वेक्टर होगा और ये वेक्टर किसका होगा, ये वेक्टर असल में डब्ल्यू का हो जाएगा। क्योंकि जैसे नॉर्मल फंक्शन में भी क्या करते हैं, जब y इक्वल टू एफ एक्स हम लोग लिखते भी हैं तो x हमारे कहाँ का रहता है, डोमेन का, डोमेन वाले सेट का, और जो y रहेगा जो आउटपुट हमें मिलता है ये हमारे को डोमेन का रहता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही चीज है कि इनपुट वेक्टर जो आप ले रहे हो वो आपका इस भी से आएगा, एंड जो आउटपुट आपका बनता है ये टी एक्स ये कहाँ जाना चाहिए, डब्ल्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को इसमें इस चीज को आपको ध्यान देना है। देखते हैं आगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि टी हम लोग मान लेते हैं, दोनों वेक्टर स्पेस हम सेम कर दे रहे हैं, आर ओवर आर टू आर ओवर आर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक मैपिंग इस्टेब्लिश कर रहे हैं टी ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो हमने यहाँ पर दे दिया 2x। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये जो आपको मैपिंग दी गई है क्या ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो कैसे कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला चीज आपको ये देखना है कि दोनों वेक्टर स्पेस, हाँ पहले कंडीशन समझ लेना है, दोनों वेक्टर स्पेस का फील्ड सेम है कि नहीं है, पहले ये चीज देख लो। अगर सेम है तो प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। चूंकि यहाँ पर दोनों वेक्टर स्पेस का जो फील्ड है सेम है तो फिर हम पहला स्टेप अब आगे बढ़ सकते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या टी एक्स प्लस टी वाई होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टी एक्स प्लस वाई का जो इमेज आएगा वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा। दिस मीन्स ये बन रहा है टी 2x प्लस 2y, और ये 2x क्या है, बेसिकली कुछ और नहीं है, tx है, और 2y क्या है, ये t ऑफ y है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि
टी ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई बन रही है। ठीक है, सेम इसी तरह से जब हमें सेकंड कंडीशन चेक करना है तो उसमें हम लोग क्या क्या करते थे, वहां पर हमें देखना है कि टी ऑफ सी इंटू एक्स करें तो क्या वो सी इंटू टी एक्स बनेगा। तो देखो, टी ऑफ सी एक्स करते हैं तो हमें मिल रहा है टू एक्स इंटू सी एंड दिस वैल्यू, और इधर भी अगर सी इंटू टू एक्स करें तो सी इंटू टू एक्स आ रहा है। तो दोनों तो वैल्यू सेम ही है, इसका मतलब ये इस कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है, इस कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है। दैट्स व्हाई ये जो मैपिंग दिए हैं दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह से एक अनदर वेक्टर स्पेस हम लोग एक मैपिंग एस्टेब्लिश कर रहे हैं इस तरह से टी। सपोज करो R2 ओवर R से, मान लो हमने वेक्टर स्पेस यहाँ पर ले लिया Q2 ओवर Q ले लिया। तो सबसे पहले और उसके साथ साथ मैपिंग सपोज करो टी एक्स इक्वल टू टू एक्स ही, सॉरी ऑर्डर पेयर में आएगा सब कुछ। टी एक्स इक्वल टू मान लो एक्स कॉमा वाई ही दे दिया है। ये एक मिनट रुको, ये मैपिंग होगा टी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे आपका मैपिंग बनाया गया है। यानी कि जो भी ऑर्डर पेयर हम लेते हैं उस ऑर्डर पेयर का इमेज वही आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या ये मैपिंग हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकती है या फिर नहीं बनेगी, इस चीज़ को चेक करना है। देखो, एक तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर स्पेस का जो फील्ड है वो सेम नहीं है, तो वहां पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा उसका रीजन भी देखिए। क्या हो रहा है कि हमारा जो मैपिंग दिया गया है इसका कहना है कि जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई लेते हो तो इमेज में वही चीज मिल रहा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि दोनों ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो दो रूल दिए गए हैं, क्या वो दोनों के दोनों रूल सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होंगे तब बोलते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो देखना कैसे होगा। सपोज करो कि पहला ऑर्डर्ड पेयर अल्फा हम ले लेते हैं एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और दूसरा बीटा ऑर्डर पेयर हम ले लेते हैं टी जेड कॉमा एच, ऐसे कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि जब हम टी अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, अंदर में ऑर्डर पेयर का सब, हाँ वही चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा भी वही चीज़, क्योंकि देखो ये बन रहा है एक्स प्लस जेड प्लस कॉमा, ये इस तरह से आपका वाई प्लस एच आ रहा है। ठीक है, तो अंदर में इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगा, एंड देन इसकी इमेज भी वही है एक्स प्लस जेड कॉमा वाई प्लस एच, एंड इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा एच, एंड हेंस कह देंगे कि ये वैल्यू एग्जैक्टली टी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस टी ऑफ जेड कॉमा एच है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बड़ी, यानी कि टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा बन चुका है। लेकिन अब ध्यान से देखना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो सेक्शन है उसी में सारी गलती गड़बड़ी यहाँ पर दिख रही है। कैसे देखना, टी ऑफ सी अल्फा अगर हम लेते हैं तो होना क्या चाहिए, सी इंटू टी ऑफ अल्फा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो अल्फा आपका कहाँ से आ रहा है, अल्फा जो कि फील्ड से है। तो अगर, हाँ एक चीज ध्यान से देखना कि आपका जो आउटपुट आएगा ये आउटपुट इसमें बिलोंग करना चाहिए था। ठीक है, Q2 में बिलोंग करना चाहिए। ध्यान से देखना इसको, नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं टी ऑफ R2 ओवर R कर रहे हैं, तो ये मैपिंग आपकी Q2 ओवर Q हो रही है। ठीक है, तो जब हम इस तरह से कर रहे हैं, मान के चलो कि एक ऑर्डर पेयर 1 कॉमा 2 ले लिए। ठीक है, टी ऑफ ऑर्डर पेयर कर रहे हैं, एलिमेंट हम लोग ऐसे ले लेते हैं, एक वेक्टर भी इक्वल टू हो जा रहा है 1 कॉमा 2 ऐसे दे दिया है। हमें देखना होगा कि टी ऑफ भी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इसमें आना चाहिए था। तो अभी अगर लें तो ये वैल्यू तो ठीक है, ये 1 कॉमा 2 ही बनेगा, लेकिन अगर सी इंटू वी बनाए तो क्या ये वैल्यू हमारा इसमें बिलोंग करेगा, इस चीज़ को पहले चेक कर लेते हैं। अगर करेगा तो आगे का स्टेप हम, हाँ हाँ तो वही वही देखना अभी कैसे होगा। अगर सी का वैल्यू सपोज करो आपने रूट 2 ले लिया, बेसिकली ये कहाँ का एलिमेंट है, रियल नंबर आर का, इस यहाँ के फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं कि अगर हम टी ऑफ रूट 2 कॉमा 1 कॉमा 2 कर दिए, इस तरह से कर रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी टी ऑफ रूट 2
2 इस टाइप का एलिमेंट आएगा, और इसका जो इमेज आ रहा है वो इमेज आपको क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो जो वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर वो वेक्टर स्पेस आपका कैसा बन रहा है, Q2 का वेक्टर स्पेस बन रहा है, Q2 है। तो इमेज कैसा, इमेज कहाँ जाना चाहिए था, रैशनल वाले सारे नंबर्स आने चाहिए थे। जबकि आपका जो इमेज है वो देखो क्या हो जा रहा है, ये इमेज आपका ये दोनों के दोनों इररेशनल को बिलोंग कर रहा है। दैट्स व्हाई हम कह रहे थे कि अगर आपके दोनों ही वेक्टर स्पेसेस के फील्ड अगर सेम नहीं है, तब किसी भी हालत में आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी जो मैपिंग आप डिफाइन किए हो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आप डेफिनेशन में इस चीज़ को इंक्लूड कर दो कि ये दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस में फील्ड हमेशा सेम ही रहेंगे। यहाँ पर नोट करके हम लोग लिख देंगे कि फील्ड इन बोथ स्पेसेस, बोथ वेक्टर स्पेसेस आर सेम, दोनों में सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये है उसका प्रॉपर रीजन कि आप जैसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म वर्क को करोगे तो आप देख पाओगे कि ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट असल में इस वाले में तो बिलोंग ही नहीं करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिर्फ रीजन। चलो इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, टी R2/R, तो सपोज करो R2/R ही ले रहे हैं, देन आपको चेक करना है टी ऑफ x, y, ये मैपिंग हमने डिफाइन की हुई है कुछ इस तरह से, x माइनस वाई कॉमा 0 ऐसे दिए हुए हैं। चेक करके बताओ कि क्या ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो ये जो मैपिंग है ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, क्योंकि आप देखो कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट को कुछ इस तरह से कंसिडर कर लो, लेट v इक्वल टू x कॉमा वाई एंड लेट u इक्वल टू z कॉमा s, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। तो t ऑफ v प्लस u करोगे तो आप चेक कर पाओगे कि ये वैल्यू t ऑफ v प्लस t ऑफ u बन जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे में सेकंड कंडीशन इजीली अल्फा डॉट v करें तो ये वैल्यू अल्फा इंटू टी ऑफ v हो जाएगा, जहाँ पर अल्फा आपका कहाँ से आएगा, फील्ड से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। बिल्कुल सही। देन अगेन एक क्वेश्चन इस तरह से देखो, टी सपोज करो R2/R से हमने R3/R कर दिए हैं। ध्यान रखना कि इस तरह का बन सकता है, वेक्टर स्पेसेस आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बस उनका फील्ड सेम होना चाहिए। ठीक है, देन मैपिंग कुछ इस तरह से डिफाइन किए हैं, x कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू x कॉमा वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो एक बार इसको चेक करके बताना कि क्या ये बनेगा। फील्ड यहाँ पर सेम है, फील्ड सेम है। अब आपको दोनों कंडीशन को चेक करना है सिर्फ। तो यहाँ से अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर सेम उसी तरह से u इक्वल टू सपोज करो x कॉमा वाई लिए एंड v सपोज करो आपने ले लिया z कॉमा s ले लिए, तो t ऑफ u प्लस v अगर चेक करें तो हमें मिल रहा होगा यहाँ से x प्लस z और दूसरा y प्लस s मिल रहा है। ठीक है, देन इसको अगर सॉल्व करके देखें, इसका आउटपुट चेक करेंगे तो देखो यहाँ से आएगा x प्लस जेड वाई प्लस एस, और इन दोनों का देखो यहाँ सम किया हुआ है, तो ये चीज़ z और ये हो गया y प्लस एस। ठीक है, ये आउटपुट हमारा आएगा। तो इस अब ये हो गया आपका LHS पार्ट में। अगर आप इसके RHS पार्ट को चेक करो, t ऑफ u प्लस t ऑफ v को, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मिलेगा। देखना x कॉमा वाई, हाँ, कॉमा एक्स प्लस वाई, देन फिर इसी तरह से z कॉमा एस, जेड प्लस एस, देन इसको ऐड कर दें तो हमें मिल रहा है x प्लस जेड वाई प्लस एस एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एस आ जाएगा। तो देखो टी यू प्लस टी बी की जो वैल्यू आ रही है वो वही है जो टी यू प्लस टी बी करने पर आ रहा है। तो इस तरह से हम कह पाएंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली टी यू प्लस टी बी दिस इज इक्वल टू टी यू प्लस टी बी हो रहा है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट आप देखो कि टी ऑफ अल्फा यू अगर कर रहे हैं
तो वैल्यू क्या बन रही है, तो ये बनेगा आपका अल्फा इंटू एक्स कॉमा वाई ऐसे है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई ऐसे हुआ। अब फिर उसके बाद इसका आउटपुट हम चेक करें तो हमें मिल रहा है अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई ऐसे हो गया। अल्फा को अगर कॉमन कर ले, चूंकि स्केलर वैल्यू है तो कर सकते हैं ऐसा, तो ये हो गया एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स प्लस वाई एंड हेंस फाइनल वैल्यू आपको यहाँ पर टी ऑफ यू मिल रही है। तो आप यहाँ पर क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि टी ऑफ अल्फा यू किए तो वैल्यू क्या हो रही है अल्फा इंटू टी ऑफ यू हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये कंडीशन भी वेरीफाई हो गया, तो इसी वजह से हम कह पाएंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एग्जैक्टली आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर गौर करने वाली बात सिर्फ ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखो कि जो डोमेन वाला पार्ट है उसमें R2 वेक्टर स्पेस है और जो कोडोमेन वाला पार्ट है वो आपका R3 है। जैसा कि हम बोल रहे थे कि ये जो x, y है जब आप ऑर्डर पेयर में ले रहे हो तो ये इसका एलिमेंट है इनपुट, एंड आउटपुट जो वेक्टर बन रहा है आउटपुट वेक्टर देख सकते हैं ये R3 का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चीज इसमें गौर करने वाला बात है। ठीक है, चलो इसी तरह से एक अनदर वेक्टर स्पेस अनदर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, मैपिंग लेते हैं। जब तक कि वो प्रूफ नहीं हो जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं तब तक तो उसको मैपिंग ही कहेंगे। ठीक है, तो R2 ओवर R से ही सपोज करो R2 ओवर R में ही ले रहे हैं और ये मैपिंग आपको कुछ इस तरह से दिया जाता है x कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड वाई प्लस टू। ठीक है, ऐसे दिए हुए तो क्या चेक करके बताओ कि क्या ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है या फिर नहीं बनेगा। पहल करके देख लेते हैं। सपोज करो कि हमें ये चीज़ को चेक करना है कि ये मैपिंग होगा या फिर नहीं होगा, तो सबसे पहले टी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा एस अगर ले रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो एक्स प्लस जेड और दूसरा आपका वाई प्लस एस आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट कैसा आएगा एक्स प्लस जेड प्लस वन और इसके बाद वाई प्लस एस प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि क्या हमारी वैल्यू टी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस टी ऑफ जेड कॉमा एस इसके बराबर हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो देखो सबसे पहले दोनों का इंडिविजुअल आउटपुट निकालते हैं। टी ऑफ एक्स कॉमा की क्या बन रहा था एक्स प्लस वन कॉमा वाई प्लस टू बन रहा है, और अगर जेड और एस की देखें ये बन रहा है जेड प्लस वन और ये एस प्लस टू आ जाएगा। अगर हम दोनों को एक बार ऐड करें तो हमें वैल्यू मिल रही है एक्स प्लस जेड प्लस टू और दूसरा यहाँ देखने को मिल रहा है वाई प्लस एस प्लस फोर हो गया। तो आप देखो कि टी इस यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो तो ये है और यहाँ से जो वैल्यू मिल रहा है वो कुछ ये हो रहा है और दोनों के दोनों वैल्यू आपकी अनइक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर टी ऑफ v प्लस यू इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ v ये दिखाने में असमर्थ हो गए। मतलब ये चीज़ संभव ही नहीं है कि ये इस केस में ये दोनों के दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला कंडीशन हमारा होल्ड नहीं हो रहा है। टी यू प्लस बी इक्वल टू टी यू प्लस टी वी ये होल्ड नहीं हो रहा है। दैट्स वाई ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका बाइलिनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन सकता है। ओके, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रह रहा है और यहाँ पर अगर प्लस एक कांस्टेंट सी आ रहा है तब उस केस में इन जनरल वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन पाता है। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं पर भी अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से दिया गया है टी ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज करो एक्स प्लस सी दिया हुआ है, सी एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कभी भी ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। रीज़न वही है कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई अगर फाइंड करो तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस सी, एंड जैसे ही आप टी एक्स प्लस टी वाई अगर कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मिल रहा है एक्स प्लस सी फिर उसके बाद वाई प्लस सी और दोनों को ऐड करें तो एक्स प्लस वाई प्लस टू सी। ठीक है, चूंकि सी अपना कांस्टेंट है इसी वजह से ऐसा हो रहा है। सी वेरिएबल होता तो फिर देखा जाता है वहाँ कुछ अनदर चीज़ आ सकता था। ठीक है, इस वजह से इस तरह का जब भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिले तो ये कभी भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। बात क्लियर है अभी? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से चेक करो। टी सपोज करो आपको R3 ओवर R से हम दे रहे हैं R2 ओवर R में। ठीक है,
मैपिंग कुछ इस तरह से डिफाइन की गई है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जो वैल्यू आ रही है वो आपको मिल रहा है जेड माइनस एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस टू, ऐसे कुछ लिया हुआ है। तो आपको चेक करके बताना है कि क्या हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है या फिर नहीं बनेगा। यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस टू हो गया है। हाँ, इसी वजह से ये नहीं बनेगा, ठीक है, दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ठीक है। अब एक अनदर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग, धीरे धीरे अब यहाँ पे एडवांस लेवल पे चलेंगे। सपोज करो आपने आर एन टू आर एन में ले लिया है और आपका जो फील्ड है वो सेम फील्ड रख रहे हैं, आर का ही रख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको जो ट्रांस हम मैपिंग दे रहे हैं वो कुछ इस तरह से दे रहे हैं, ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन रखा हुआ है। और ये जो मैपिंग है वो ये बता रही है कि आप फर्स्ट टर्म यहाँ जीरो रखोगे, उसके बाद ए वन फिर ए टू डॉट 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 ए एन माइनस वन, ऐसे मैपिंग आपको बनाई हुई है। तो आपको चेक करना है कि क्या ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एन टपल्स के फॉर्म में ही इनपुट वेक्टर लिए गए हैं और आउटपुट में यहाँ पर फर्स्ट जो वेक्टर फर्स्ट जो पॉइंट पोजीशन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये जीरो कर दिया गया है और बाकी सब कुछ वही है। तो ये आपका एग्जैक्टली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक कर सकते हो कि अगर आप u प्लस वी ले रहे हो तो ये वैल्यू एग्जैक्टली आपको टी यू प्लस टी वी बनते हुए दिखेगी, ठीक है। तो इसी तरह से अल्फा ऑफ यू कर रहे हैं तो अल्फा ऑफ टी ऑफ यू बनेगा। तो नेक्स्ट सपोज करो आर एन टू आर एन हमने एक वेक्टर स्पेस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया हुआ है। आर एन टू आर एन में सेम वही उसी तरह से मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, टी ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एन। तो यहाँ से वैल्यू एक बार चेक कर, यहाँ से जो मैपिंग हम बना रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, जीरो ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ये ए एन माइनस वन कॉमा जीरो, इस तरह से किए हुए हैं। इसी तरह से एक दूसरा आप मैपिंग इस तरह से ले लो, ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, ये वैल्यू आपको कुछ इस तरह से मिल रही है, ए वन उसके बाद ए थ्री फिर वहाँ पर ए फाइव और ऐसे ही चल के इधर सपोज करो इधर सारे जगह पर जीरो जीरो कर दिए हैं, ठीक है। ये हो गया मैपिंग। अगेन एक इस तरह से मैपिंग ले लो, ए टू डॉट 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 ए एन, दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए वन प्लस ए टू फिर उसके बाद ए टू प्लस ए थ्री फिर उसी तरह से ए थ्री प्लस ए फोर एंड हेंस आगे अगर एन एस टर्म अगर चेक करें तो वो वैल्यू ए एन प्लस ए वन बन रही है। तो ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं, ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार चेक करो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएंगे। अब थर्ड वाले को चेक करते हैं कि ये बनेगा या फिर नहीं बनेगा। जो मैपिंग दी गई है उसको बस ध्यान से देखना है कि ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से लिखी गई है, ए वन प्लस ए टू उसके बाद ए टू प्लस ए थ्री एंड हैंस आगे लास्ट तक हमारे पास मिला है ए एन प्लस ए वन, ऐसे किया हुआ है, ठीक है। ये ए के बारे में अगर सपोज करो अगर हम बी वन प्लस बी टू डॉट 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 बी एन करें तो उसकी भी वैल्यू कुछ उसी तरह से मिलेगी, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री एंड हैंस आगे चले तो बी एन प्लस बी वन मिलेगा। अब नेक्स्ट आपको ये देखना होगा कि ए वन क्या हमारे इन दोनों ये चीज़ हो सकता है, मतलब ये टी ऑफ यू प्लस भी इक्वल टू टी यू प्लस टी भी, क्या ये बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसी चीज़ को चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यू प्लस भी आप फाइंड कर लो क्या हो रहा है। तो देखना अगर हम u वेक्टर सपोज करो कि ए वन ए टू डॉट 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 ए एन लेते हैं और v वेक्टर अगर सपोज करो बी वन अप टू बी एन लेते हैं तो u प्लस भी कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए वन प्लस बी वन एंड लास्ट में आपका ए एन प्लस बी एन बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि जब आप टी ऑफ यू प्लस भी कर रहे हो तो क्या वैल्यू मिल रही है, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ए वन प्लस बी वन एंड डॉट 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 ए एन प्लस बी एन हो रहा है, ठीक है। तो
अगर हम इसका इमेज चेक करें तो ये कुछ इस तरह से नहीं बन रहा है। और अगर हर एक वैल्यू को आप कह रहे हो कि इसको हम सी वन कहते हैं, बगल वाले को सी टू कहते हैं, लास्ट वाला आपका सी एन बन रहा है, तो बेसिकली आप सी वन कॉमा सी टू डॉट 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 सी एन का ही तो इमेज फाइंड करोगे। और ये वैल्यू क्या बनेगी, सी वन प्लस सी टू, फिर उसी तरह से लास्ट में सी एन प्लस सी वन हो जाएगा। अब सी वन और सी टू इन सभी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए वन प्लस बी वन प्लस ए टू प्लस बी टू, फिर आगे लास्ट वाला जो टर्म है इसी तरह से अगर लिखें तो ये बनेगा ए एन प्लस बी एन एंड यहाँ से ए वन प्लस बी वन, ऐसे बन जाएगा। ये आपका एक पार्ट हो गया। अगेन आप देखो कि क्या टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ भी करने पर यही वैल्यू फिर से नहीं मिल रही है। ठीक है, मिलेगा ही, एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो इस वजह से कहेंगे कि पहला जो कंडीशन आपका आ रहा है वो बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पर फुलफिल कर पा रहे हो कि टी यू प्लस टी वी की जो वैल्यू है वो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के बराबर हो रहा है। दैट्स वाई हम कहेंगे हाँ ठीक है, पहला कंडीशन तो हो गया। अब इसके बाद हम उसको सेकंड कंडीशन को भी चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन अगर आप देखो टी ऑफ अल्फा यू करें, तो अल्फा तो आपका स्केलर वैल्यू है, तो आप करोगे कि अल्फा ए वन अल्फा ए टू डॉट 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 अल्फा ए एन हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम इमेज फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा ए वन प्लस अल्फा ए टू, फिर उसके बाद अल्फा ए टू प्लस अल्फा ए थ्री डॉट 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 अल्फा ए एन प्लस अल्फा ए वन बनेगा। सारे अल्फा को अगर कॉमन कर दें तो यहाँ पर ए वन प्लस ए टू, फिर उसके बाद ए टू प्लस ए थ्री एंड लास्ट में आपको ए एन प्लस ए वन मिल जाएगा। देन यहाँ से क्या हो रहा है, अल्फा इंटू टी ऑफ यू बन गया। तो देख सकते हो टी ऑफ अल्फा यू की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा इंटू टी ऑफ यू। दैट्स वाई ये सेकंड कंडीशन भी होल्ड हुई, फर्स्ट कंडीशन भी आपकी होल्ड हुई। हेंस वी कैन से दैट जो मैपिंग हमने यहाँ स्टैब्लिश की हुई थी थर्ड नंबर, ये भी आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब चलो थोड़ा सा हम लोग वेक्टर स्पेस को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि अब टपल फॉर्मेट में लगभग इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आसानी से आप चेक कर सकते हो कुछ भी रहे। ठीक है, अब सपोज करो कि हमने वेक्टर स्पेस कुछ इस तरह का ले लिया, आर एन क्रॉस एन, ये आपका मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है। ठीक है, जहाँ पर फील्ड आप सपोज करो इस तरह से लेते हो, मान लो हमने मैपिंग कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, आर एन क्रॉस एन ओवर आर टू आर एन क्रॉस एन ओवर आर। ठीक है, और मैपिंग हमने ये इस्टेब्लिश किया हुआ है कि आप टी ऑफ ए इक्वल टू जो भी लोगे वो यहाँ पर आपको ए ट्रांसपोज मिलेगा ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ इनपुट में आप मैट्रिक्स ले रहे हो और आउटपुट में भी आपको मैट्रिक्स ही मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसको हमको देखना है कि क्या ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। पहला चीज़ तो दोनों में ही सेम फील्ड है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पहला कंडीशन को आप चेक करो कि क्या टी ऑफ ए प्लस बी अगर करें तो वैल्यू हमें क्या टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो एलएचएस पार्ट को अगर चेक करें तो वैल्यू कुछ इस तरह से हो रही है, ए प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, और ये वैल्यू आपको पक्का याद होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, आप इसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, या जनरल प्रूफ भी करें तब भी वहाँ पर ओके यहाँ प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो टी ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ये चीज़ बेसिकली कुछ और नहीं है, टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी बन रहा है। दैट्स वाई हम कह पाएंगे कि हाँ ये पॉसिबल, पहला कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन उसी तरह से चेक करोगे, टी ऑफ अल्फा ए ले तो अल्फा इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप सिंपली अल्फा को आउट कर रहे हो और बेसिकली ए का ट्रांसपोज ही ले रहे हो। तो कुल मिला के ये अल्फा इंटू टी ऑफ ए बन गया। हेंस वी कैन से दैट दिस मैपिंग इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो चलो अब इसके इसी तरह से एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर देखो। टी सपोज करो आर एन क्रॉस एन टू आर में, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही आप डिफाइन करो। ठीक है, और मैपिंग सपोज करते हैं आप ऐसे ले लो,
टी ऑफ ए इक्वल टू, आप यहाँ से फाइंड करो ट्रेस ऑफ ई, ठीक है। तो अब आपको इसको देखना है कि क्या ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ट्रेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्राई करो। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि टी ऑफ ए प्लस बी अगर करें तो ये वैल्यू बेसिकली ट्रेस ऑफ ए प्लस बी आएगा, और ट्रेस जो होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होती है। तो ये वैल्यू आपको कुछ और नहीं, ट्रेस ऑफ टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी मिल गया, ठीक है। तो पहला कंडीशन ऐसे ही होल्ड हो गया, और सेकंड अल्फा इंटू ए अगर करें तो दिस इज ट्रेस ऑफ अल्फा इंटू ए है, तो अल्फा को बाहर कर सकते हो, ये ऐसे बन जाएगा। तो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि ये भी एक बाइलिनियर कह रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो। इसी तरह से एक अनदर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। सपोज करो टी आप लोग ले लो कि एन क्रॉस एन ओवर आर से एन क्रॉस एन ओवर आर में ही हमने ये मैपिंग को एस्टेब्लिश किया हुआ है, टी ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय टू। चाहे डिवाइडेड बाय टू ना कर लें, हम लोग इजी कर देते हैं इसको ऐसे, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐसे दिए हुए हैं। तो आपको चेक करना है कि क्या ये मैपिंग जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकती है या फिर नहीं बनेगी। टेस्ट करो। तो ये हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है, इजीली चेक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स वाला। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल के पास। तो पॉलिनोमियल में भी हम लोग देखेंगे कि सपोज कीजिए आपने मैपिंग टी ऑफ आर एक्स ओवर आर टू आर एक्स ओवर आर में ही आप डिफाइन कर रहे हो कुछ इस तरह से टी ऑफ एक पॉलिनोमियल सपोज करो। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो भी मैपिंग हम देंगे इसमें जो इनपुट आएगा वो इनपुट बेसिकली एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर हमेशा पी एक्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो टी ऑफ पी एक्स जो है वो कुछ इस तरह से इंडिकेट किए हुए हैं, दिस इज पी ऑफ जीरो, यानी कि जो भी आप आउट इनपुट ले रहे हो एज ए पी एक्स, तो आउटपुट में आपको पी ऑफ जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो देखना है कि ये मैपिंग आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी या फिर नहीं बनेगी। टेस्ट करके देखो। अच्छा हाँ, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हम लोग ये कोडोमेन है ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ये हमारा आर ओवर आर हो जाएगा क्योंकि इनपुट हमारा पॉलिनोमियल है और आउटपुट में एक नंबर आ रहा है। पी ऑफ जीरो करेंगे तो बेसिकली एक नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो कोडोमेन है वो हमने आर ओवर आर रखा हुआ है, ओके। तो अब आप चेक करो, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो डोमेन है वो तो पॉलिनोमियल का डोमेन है, लेकिन कोडोमेन जो है वो रियल नंबर का पूरा कलेक्शन रखा हुआ था। तो अब अगर इसमें हम चेक करें तो सबसे पहले देखो टी ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स अगर कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है, ये एग्जैक्टली मिलेगा पी प्लस सॉरी पहले तो टी पी प्लस क्यू ओवर एक्स ऐसे कुछ आएगा। इतना पी एक्स प्लस क्यू एक्स, इसकी आउटपुट वैल्यू जो है वो आपको देखना होगा पी ऑफ जीरो प्लस क्यू ऑफ जीरो मिल ही जाएगा। एंड पी ऑफ जीरो बेसिकली क्या है, टी ऑफ पी एक्स है, और टी ऑफ क्यू ये आपका क्यू ऑफ क्यू एक्स आ गया। ऐसे आप सिंपली कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वाला जो कंडीशन आएगा कि अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स अगर फाइंड करें तो ये वैल्यू अल्फा इंटू पी ऑफ जीरो मिलेगा। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये कुछ और नहीं है, टी ऑफ अल्फा इंटू पी एक्स है। ऐसे यहाँ से भी कह पाएंगे कि हाँ ये कंडीशन, ये जो मैपिंग हमने इस्टेब्लिश की हुई है ये एक्चुअली आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि पी ऑफ एक्स कैसे लिख दे रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स का जो जनरल फॉर्म होगा क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स डॉट डॉट डॉट, एक मिनट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स क्यूब होगा, और ये लास्ट में आपका ए एन एक्स टू द पावर एन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप क्यू एक्स भी ले रहे हो तो क्यू एक्स सपोज करो बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आपका बी एन एक्स टू द पावर एन बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम पी एक्स प्लस क्यू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ आपको बन रही है ए नॉट प्लस बी नॉट
फिर उसी तरह से ए वन प्लस बी वन एक्स, फिर देन यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एन प्लस बी एन एक्स टू द पावर एन। तो अब डायरेक्टली जब आप इमेज फाइंड करोगे पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स करके, तो वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर वैल्यू आपको सिंपली जीरो कर देना था। तो जीरो करने से हमको सिर्फ मिल रहा था ए नॉट प्लस बी नॉट। अब आप अगर इसको देखो तो एग्जैक्टली ये टी ऑफ पी एक्स के बराबर आ रहा है और ये वाला टी ऑफ क्यू एक्स के बराबर है, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है और ये जो ए नॉट है ये इससे कनेक्टेड है। तो बस इस तरह से वर्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सपोज करो कि आप मैपिंग इस तरह से ले रहे हो टी ऑफ आर ओवर एक्स टू आर में, दोनों में फील्ड सेम ही रखा गया है, और मैपिंग हम ले रहे हैं पी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू पी डैश जीरो, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसमें जीरो पुट कर देना है। तो उससे सिर्फ आपको एक रियल नंबर मिलेगा। इसी वजह से हमने जो कोडोमेन वाला पार्ट था उसको आर कंसिडर कर लिया है, आर ओवर आर फील्ड ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप इसको चेक करो कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर आप इसको भी ध्यान से देखो तो ये भी बिल्कुल सेम पीछे वाले प्रोसेस की तरह ही है, और ये भी एग्जैक्टली आपका, हाँ ये भी बन जाएगा पी नो। आप सिंपली यही चीज़ देख रहे होगा ना कि पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स किए, तो ये वैल्यू हमको कैसा मिल रही है, पी डैश जीरो प्लस क्यू डैश जीरो, और ये कुछ और नहीं है, सीधे सीधे टी ऑफ पी एक्स प्लस टी ऑफ क्यू एक्स दिया गया है, ठीक। बस ये काम करना है। और उसके बाद वो अल्फा इंटू पी एक्स करें तो ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ये कुछ और नहीं, अल्फा इंटू पी डैश जीरो बनेगा जो कि नथिंग बट टी पी एक्स के बराबर है, ऐसे बनेगा ये। नेक्स्ट आप सपोज करो कि इस बार एक अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, अनदर मैपिंग हम दे रहे हैं टी ऑफ पी एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी टी डी टी जीरो टू एक्स में। तो आपको चेक करना है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों का, सॉरी जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मैपिंग जो है, क्या ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। इसको देखो, सेम वही प्रोसेस है अभी भी, ये भी एग्जैक्टली हो जाएगा क्योंकि जनरल आइडिया यही करता है कि बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसको काउंटर चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि टी ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स अगर कर रहे हैं तो ये वैल्यू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर एक्स पी टी प्लस क्यू टी बन रहा है, क्यू टी डी टी। तो इसको अगर सेपरेट करें तो इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स पी टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, हाँ बिल्कुल सही, क्यू टी डी टी। अब इस वैल्यू को तो सीधे सीधे कहेंगे कि ये कुछ और नहीं पी ऑफ एक्स है, और ये वाला भी क्यू एक्स का ही इमेज, बस हो गया। और अल्फा वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट है वो भी इजीली होल्ड हो जाएगा, इसलिए ये भी बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट आप ये मैपिंग को याद रखना, टी ऑफ आर टू ओवर आर टू अगर हम इस तरह से बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, टी ऑफ ए वन कॉमा ए टू, इस वैल्यू, अगर ये वैल्यू हो जाता है ए वन माइनस ए टू, ठीक है। तो ये मैपिंग को सबसे पहले चेक करो कि ये मैपिंग हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ कॉमा है, ठीक है। हाँ ए वन कॉमा माइनस ऑफ ए टू किया होगा क्योंकि आर टू ओवर आर टू है ना, आर टू दिया गया है। देखो ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग असल में रिफ्लेक्शन है अबाउट आपका, ये अबाउट एक्स एक्सिस एक रिफ्लेक्शन है। कैसा रिफ्लेक्शन है ध्यान से समझना। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो ये इजी है, आप चेक कर सकते हो ए वन कॉमा ए टू, जस्ट एक सेकेंड। देखो ए वन प्लस ए टू प्लस बी वन कॉमा बी टू अगर कर रहे हैं तो ये वैल्यू कुछ हमें इस तरह से मिल रही होगी, ए वन प्लस बी वन और उसके बाद ए टू प्लस बी टू, ऐसे आ रहा होगा। अगर आउटपुट हम चेक करें तो देखो यहाँ ए वन और माइनस ऑफ ए टू किया हुआ है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ए वन प्लस बी वन एंड माइनस ऑफ ए टू माइनस बी टू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको एक्सपैंड करके देखें तो ये कुछ और नहीं, ए वन माइनस ए टू प्लस बी वन माइनस बी टू ही बन गया था। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ आ रहा है, ए वन ए टू प्लस टी ऑफ बी वन बी टू, ठीक है।
तो ऐसे बन रहा है। और अल्फा भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो वो भी एग्जैक्टली हो जाएगा। अब देख लो अल्फा इंटू a1 कॉमा a2, दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली नथिंग बट अल्फा इंटू टी ऑफ a1 कॉमा a2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना इसका ज्योमेट्री क्या है। यहाँ पर जो मैपिंग की गई है उसका कहना ये है कि अगर आप x कॉमा वाई ले रहे हो तो वैल्यू आपको मिल रही है x कॉमा माइनस ऑफ वाई। ठीक है, तो देखते हैं ज्योमेट्री के हेल्प से। देखना, अगर सपोज करो t ऑफ 1 कॉमा 2 लेते हैं तो वैल्यू हमको इधर क्या मिल रही है 1 कॉमा माइनस 2। तो देखो 1 कॉमा 2 यहाँ पर अगर 1 है और यहाँ पर अगर 2 रख रहे हैं तो ये 1 कॉमा 2 कुछ यहाँ इस पॉइंट पे आएगा। और 1 कॉमा माइनस 2 बेसिकली कहाँ पे आ रहा है, ये 1 है और ये आपका माइनस 2, तो यहाँ इस पॉइंट पे आएगा। ये हो गया 1 कॉमा माइनस। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस ये जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका जस्ट एज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो मैपिंग होती है इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन मैप। रिफ्लेक्शन अबाउट कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस भी रहता है, वाई एक्सिस भी रहता है, किसी लाइन के अबाउट में भी रहता है। ठीक है, तो वहाँ डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा टाइप का रिफ्लेक्शन लिया गया है। तो ये ज्योमेट्रिकली ये बता रहा है कि अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर का कोई पॉइंट लेते हो तो उसका जस्ट मिरर इमेज आपको इधर मिलना शुरू होगा। और वहीं अगर यहाँ का कोई पॉइंट स्टार लेते हैं तो उसका इमेज हमको यहाँ पर कहीं मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप मैपिंग ये चेक करके देखो, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉमा वाई। अगर इस मैपिंग को अगर चेक करें तो ये भी आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। लेकिन इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत क्या होगी कि इस ये एलिमेंट का जो इमेज है वो जस्ट आपको वाई एक्सिस के अबाउट में ही दे देगा। देखना, हाँ, अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट x कॉमा वाई ले रहे हैं तो उसका जस्ट मिरर इमेज हमको यहाँ पर मिल रहा है माइनस एक्स कॉमा वाई, यानी कि वाई एक्सिस जो है ये वाला ये जस्ट वर्किंग एज ए मिरर, ये तुम्हारा मिरर की तरह काम करेगा। इसलिए इस मैपिंग को कहते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, वो पिछले वाला एक्स एक्सिस के अबाउट में था और ये वाई एक्सिस के अबाउट में है। ठीक है, अगेन एक अनदर मैप आप इसको देखो कि टी ऑफ ए कॉमा ए1 कॉमा ए2 दिस इज इक्वल टू ए1 कॉमा 0 बनाया गया है। और मैपिंग जो है वो R2 ओवर R2 से आप R2 ओवर R2 ही ले रहे हो। तो इस मैपिंग को भी देखो तो ये मैपिंग भी आपका एग्जैक्टली क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को आप कहते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अलोंग वाई। ठीक है, दिस इज द projection of projection on x axis along y axis। ठीक है, जब हम लोग प्रोजेक्शन मैप या प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारा चीज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है? प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या होता है पहले ये समझना है। प्रोजेक्शन कहने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे कि अगर मान लो आपको कोई ये सरफेस आपको दी गई है। ठीक है, इस सरफेस का अगर हम प्रोजेक्शन ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल इसके नीचे में इसके जैसा ही एक इसका छाया चित्र आ जाना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि ये प्रोजेक्शन है। जैसे कि सपोज करो आप यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह का थ्री डी आपका प्लेन है एक्स कॉमा वाई और मान लेते हैं जेड बना दिए। ठीक है, चाहे आप इसको कोऑर्डिनेट को चेंज कर लो अपनी सुविधा के अनुसार। ये हो गया जेड और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और एक हम यहाँ से बॉल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा ये स्फेरिकल बॉल है। अब देखो इसका प्रोजेक्शन लेने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप जेड एक्सिस से यानी कि इस बॉल को अगर ऊपर से यहाँ यहाँ पर कोई सब मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, और ऊपर से इस बॉल को अगर देख रहा है तो वो बॉल कैसे दिखेगी, बिल्कुल एक सर्कुलर शेप में यहाँ पर दिखने लगेगा। तो ये जो सर्कुलर शेप है यही चीज इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है,
अगर मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर कोई स्क्वायर इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप अगर ऊपर में कुछ रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन कहेंगे तो प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या होगा, हर पॉइंट से एक एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पर इस नीचे वाले प्लेन पे ड्रॉ करना शुरू करो इस तरह से, हर एक पॉइंट से। तो ये जब इन सारे पॉइंट्स को आप एडजॉइन करोगे, तो जॉइन करने के बाद आपको एक यहाँ पर शेप मिलेगा, और ये जो शेप होगा, यही शेप इस पर्टिकुलर सरफेस का प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, प्रोजेक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जिस भी पॉइंट से हमको प्रोजेक्शन लेना है किसी सरफेस के ऊपर, ये रहा मेरा पॉइंट और नीचे में एक सरफेस ऐसे दिए हुए हैं, और इस सरफेस के ऊपर ही प्रोजेक्शन लेना है इस पॉइंट का, तो कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट का जस्ट एज ए परपेंडिकुलर हमको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, यही चीज़ इसका प्रोजेक्शन हो जाता है। तो जब आप कोई डायग्राम अगर इस तरह से ड्रॉ करते हो, इस तरह का रेक्टेंगल, तो इसका प्रोजेक्शन जैसे ही हम लेते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह का एक डायग्राम बन जाएगा नीचे। ठीक है, ऐसे। तो अब जो मैपिंग आपकी आ रही है, इस मैपिंग को देखना ये किस तरह से प्रोजेक्शन का काम करता है। जब आप ले रहे हो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो वैल्यू आपको क्या मिल रही है, एक्स कॉमा जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स जब हम 1,2 लेते हैं तो वैल्यू हमको मिल रही है 1,0। जब हम यहाँ पर से 2,4 लेते हैं तो वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 2,0। इन सिमिलर वे में अगर 7,3 लेते हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है, 7,0। तो अगर इसको डायग्रामेटिकली हम देखें तो कुछ ऐसे मिल रहा है, देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट हमारा 1,2 है, और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, 1,0, यानी कि ये जस्ट ये पॉइंट, यानी कि यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये जो पॉइंट है, चूंकि ये एक पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी आपका जब प्रोजेक्शन आने वाला है वो भी एक पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन हमेशा एक पॉइंट ही रहता है। अगर एक सर्कुलर शेप है तो उसका प्रोजेक्शन आपको एक सर्कुलर शेप ही मिलेगा, रेक्टेंगल दिया गया है तो उसका प्रोजेक्शन रेक्टेंगल ही मिलने वाला है। इसी वजह से हर बार इस पॉइंट का हमको प्रोजेक्शन पॉइंट ही मिल रहा है, एंड हेंस कोऑर्डिनेट 1,0 बन रही है। इन सिमिलर वे में 2,4 अगर लेके देखें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कहीं 4 है, तो ये पोजीशन यहाँ होगा, और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हम देखें तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये 2,0 हो जाएगा। इसी वजह से कहा गया कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस अलोंग वाई डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन वाई है, लेकिन आप प्रोजेक्शन किसके ऊपर डाल रहे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर डाल रहे हो। ठीक है, इन सिमिलर वे में अगर आप इसको दूसरा एक मैपिंग इस तरह से ले लो, टी एक्स कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू 0,y, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑन एक्स एक्सिस अलोंग कौन सा डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई एक्सिस। इसको भी ज्योमेट्री से अगर चेक करें तो हमको कुछ ऐसा ही मिलेगा, अगर 1,2 ले रहे हैं तो 0,2 आ रहा है। तो अगर डायग्राम बनाते हैं तो देखो 1,2 यहाँ पर कहीं होगा, 1 और ये 2। तो अगर प्रोजेक्शन देखो तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कुछ किया जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, हम प्रोजेक्शन किसके ऊपर डाल रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर ना, और अलोंग द डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो जाएगा। आई थिंक पीछे वाले में उल्टा लिख दिए थे क्या, हाँ, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अलोंग वाई, ठीक है, ये सही है। ये हमारा प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, और डायरेक्शन कौन सा दे रहे हैं, वाई एक्सिस का, ये वाला डायरेक्शन, इसी वजह से ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्शन वाला पार्ट, प्रोजेक्शन मैप होते हैं। प्रोजेक्शन मैप भी जो होंगे ये आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही रहते हैं। इसी तरह से रोटेशन मैप भी आता है, तो रोटेशन मैप फिर से बताएंगे जब रोटेशन वाला मैपिंग हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी यही सब है। ज्योमेट्री अगर देखेंगे ना तो काफ़ी ये बहुत ही अच्छा मतलब फील गुड वाला चीज़ है। आप ज्योमेट्रिकली अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो इजीली आप कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ हमारी जो थ्योरी है वो कुछ यहाँ पर इस तरह से काम कर रही है। जैसे कि यहाँ प्रोजेक्शन है तो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हम यहाँ देखो मिरर इमेज भी दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से आप किसी चीज़ का छाया चित्र कैसे लेते हो, वो सारा चीज़ यहीं से कनेक्ट हो रहा है। ठीक? अब एक अनदर टाइप का मैपिंग हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैपिंग है। ये मैपिंग हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरी और बहुत सारे नोट्स आते हैं इसमें।
क्या क्या स्पेशल रिजल्ट्स है उसको हम लोग बाद में इसमें देखेंगे। फिलहाल आप मैपिंग को समझो। एन क्रॉस एम टू एन क्रॉस एम में ही ले रहे हैं हम, इसी तरह का आपको मैपिंग दिया गया है। एंड इसका कहना है कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा, वेयर ए इज ए फिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोई फिक्स मैट्रिक्स है। तो आपको इसको चेक करना है कि क्या ये जो मैपिंग है, क्या आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसको देखो, x1 प्लस अगर x2 करते हैं तो ये क्या बन रहा है, a ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a ऑफ x1 प्लस a ऑफ x2 बन जाएगा। एंड सिमिलर वे में अल्फा इंटू एक्स अगर करें तो ये बन रहा है a इंटू एक्स, दिस इज नथिंग बट a इंटू टी ऑफ एक्स है, सॉरी अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स। ये अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो ये बन रहा है तुम्हारा अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स, इसलिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। अच्छा, इस मैपिंग को आप चेक करके देखो, ये मैपिंग बड़ा अच्छा मैपिंग है। सी ओवर सी टू सी ओवर सी दिया गया है, एंड आपको दिए हैं टी ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार। चेक करके बताना कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो, इसमें अगर देखें तो कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर पहला कंडीशन चेक करें तो टी ऑफ Z1 प्लस Z2 दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का बार, एंड दिस इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ये तो ठीक था, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2, यहाँ तक सब कुछ ओके। लेकिन सेकंड वाला कंडीशन अगर आप चेक करो तो अल्फा की जगह पर कोई स्केलर वैल्यू सपोज करो हम आयोटा ले लिए, आयोटा जेड। यहाँ से आपको मिल रहा है आयोटा जेड का बार, दिस इज इक्वल टू व्हाट। अगर इसको ऐसे हम एक्सप्रेस करना चाहें तो ये कुछ ऐसे बन रहा है आई ऑफ, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू देखना क्या आ जाएगा, आई एक्स माइनस वाई ऐसे कुछ बनेगा, क्योंकि जेड के बराबर आप क्या लेते हो एक्स प्लस आई वाई। तो जैसे ही आई इंटू जेड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी आई एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा, इसीलिए आई एक्स माइनस वाई। तो अगर इसको ठीक से लिखें तो हमें वैल्यू मिल रहा है माइनस वाई प्लस आई एक्स, हेंस इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स, ये बनेगा। टी ऑफ आयोटा जेड की जो वैल्यू है वो माइनस वाई माइनस आई एक्स आ रही है। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, ये वैल्यू को चेक करना होगा कि कहीं ये आई ऑफ टी जेड के बराबर तो नहीं है, इस चीज़ को चेक करना है। तो देखो यहीं पर बता देते हैं, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो i इंटू टी ऑफ जेड जब हम करते हैं तो i इंटू क्या बन जाएगा जेड बार, एंड दिस इज इक्वल टू i इंटू एक्स माइनस आई वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस आई, सॉरी आई एक्स, और ये बन रहा है प्लस वाई। तो देख सकते हैं कि y प्लस आई एक्स आ रहा है, और आपका जो आउटपुट यहाँ आया था माइनस वाई माइनस आई एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कर रहे हो टी ऑफ आई जेड, ये आई इंटू टी ऑफ जेड के बराबर ही नहीं है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर होल्ड ही नहीं हुई है। इसी वजह से कह पाएंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने दिया, ये जो मैपिंग आपने दिया है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज नॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होल्ड नहीं हो रहा था। क्लियर है? रिपीट करें क्या? ठीक है, चलो अच्छी बात है। इस तरह से आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने दे दिया है, और आई थिंक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपके जो भी बेसिक डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। क्या आप किस तरह से क्या आइडियोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है, डोमेन को डोमेन की बात, फील्ड की जो फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझ में आ चुका होगा। साथ ही आप जो स्पेशल टाइप के यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चेक किए, जैसे कि प्रोजेक्शन हो गया, या फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि रोटेशन देखने, रिफ्लेक्शन देखने को मिला होगा, वो सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो फिर से इसी तरह, तो फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरी आती है तो आप मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद अनदर
फिर से कुछ टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें कर्नल, नल सेट, नल नल स्पेस या रेंज स्पेस, ये सब क्या होता है, फिर रैंक नलिटी थ्योरम, ये सब चीज़ें फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, देन तब तक के लिए थैंक यू।